हेलो एवरीवन। आज फिर हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास है। किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। पहला आभासी बनता है और दूसरा वास्तविक बनता है। दोनों दशाओं में हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। हम कोई लेंस है पर पता नहीं कौन सा लेंस है। आइए उसके बारे में जानते हैं। कौन सा लेंस होगा तब क्या होगा देखते हैं। ठीक है ना। वैसे तो बताने को आप यहीं से बता सकते हो, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस है। तो क्या जरूरत है यहाँ परेशान होने का। चलो आगे ही चलते हैं ना। देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, वस्तु की दूरी दे रखी है, मतलब लेंस के ऑप्टिकल पॉइंट से हमको दूरी दे रखी है कि वो वस्तु कहाँ रखी गई है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो u बराबर हमको मिल रखा है -20 सेंटीमीटर। ठीक, u का मान हमको मिल रखा है। अब क्या कह रहा है कि आभासी बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो सिचुएशन है, एक सिचुएशन आभासी का है और दूसरा सिचुएशन वास्तविक का है। तो सबसे पहली बात हम लेंगे आभासी के लिए, यानी यहाँ लिख सकते हैं फॉर द फर्स्ट कंडीशन, आभासी के लिए। जब हम आभासी के लिए लेंगे तो क्या करेंगे भैया, देखो आवर्धन निकालेंगे। तो m बराबर होता है I/O या फिर V/U। अगर ये दर्पण होता तो -V/U, लेंस इसलिए V/U। अब देखिए I/O तो क्या है, इसका 1/3 बनता है। मतलब देखो प्रतिबिंब 1/3 बनता है, यानी कि वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर लंबा है तो प्रतिबिंब इसका 1 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो आई क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर, और वस्तु क्या है, 3 सेंटीमीटर, और ये बी तो बी, और यू का मान हमारे पास -20, तो -20 हमने ले लिया। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3b और ये -20। अभी b बराबर 20, ये इधर आया तो बटे का 3, ये हमारा हो गया। अब हमको f निकालना है। f बराबर मालूम नहीं, फार्मूला लगाते हैं। 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। f का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन b का मान हमारे पास क्या है, -20 बटे का 3, और u का मान हमारे पास क्या है, -20। अब देखिए 1/f जैसे का तैसे रहने वाला है, ये ऊपर चला जाएगा तो -3 बटे का 20 माइनस प्लस 1 बटे का 20, 1/f 20, ये -3, ये +1, 1/f इसमें से घटा -2 बटे का 20, काट दिया, 2 के 2 2 दाहिम 20, 1/f बराबर 1/10 माइनस इसका इसमें, तो f बराबर हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। f बराबर हमको मिल गया -10 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया इधर से। अच्छा, जब फोकस दूरी हमारा -10 सेंटीमीटर आया तो इसका मतलब ये हमारा अवतल लेंस हुआ। कौन सा लेंस हुआ, अवतल लेंस। देखिए हम नेचर ऑफ फोकस के नेचर से, फोकस की प्रकृति से इस बात का पता लगा सकते हैं कि लेंस हमारा अवतल है या उत्तल है। ठीक है ना। तो लेंस की जब फोकस दूरी माइनस आती है तो हमको ज्ञात होता है कि ये हमारा अवतल लेंस है। आइए देखते हैं। अब इसको किरण आरेख खींचना है तो कैसे, कहाँ से कैसे क्या बना है। ये ऐसे हमने रख दिया, एक ऐसे करके, ये हमारा ऐसे हो गया, ये ऐसे है, इनफाइनाइट टू F1 ऑप्टिकल पॉइंट, F2 टू F2 और एक और इनफाइनाइट। तो सबसे पहली बात, लेंस यानी कि फोकस दूरी कितनी आई, 10। ऑप्टिकल पॉइंट से यहाँ तक मेजरमेंट किया तो ये हमारा 10 हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक। अब देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो 20 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है, अगर ये 10 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20, ये 10 तो ये हमारा 20। अब यहाँ पर वस्तु रखी है तो आपने क्या पढ़ा है कि जब इनफाइनाइट पर होगा तब इमेज आपको फोकस पर मिलेगी, और जब भी इनफाइनाइट और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच कहीं भी होगा तो इमेज आपको ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस के बीच मिलेगी। तो ये यहाँ पर है तो ये इमेज कहाँ पर बनेगी भैया, ये ऐसे गया, इधर गया,
ये ऐसे गया इधर गया, तो क्या करते हैं हम ऐसे ऐसे इमेजिंग करते हैं, तो यहाँ पर बनता है हमारा। और इमेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है। देखिए पटरी प्रकार से जब मेजरमेंट करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 20/3 या फिर इसको हम जब काट देंगे तो 3 × 18 6.67 ये हमारा हो जाएगा। तो इमेज हमको यहीं पर मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा था आभासी के लिए। अब आइए देखते हैं इसको हम वास्तविक के लिए। और वास्तविक में कौन सा, देखिए आभासी हुआ तो हमको लेंस मिला अवतल, अब वास्तविक होगा तो कौन सा लेंस हमको मिलेगा, इस बात को हम लोग देखते हैं। चलिए यू तो हमारा सेम ही रहने वाला है, यू हमारा वही रहेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। अब दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी स्थिति के लिए क्या होता है हमारा, m बराबर I/O या फिर B/U। I/O यहाँ हम क्या लेने वाले हैं, माइनस का 1/2 लेने वाले हैं, क्योंकि ये वास्तविक है। वास्तविक के लिए क्या होता है, माइनस होता है, आभासी के लिए प्लस होता है। b और u का मान हमारे पास माइनस का 20, इसका इसमें हमने गुणा कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 2b। अभी b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20, इधर आएगा बटे का 2, काट दिया, सॉरी 1/3 है, अभी तो गड़बड़ी हो जाता है। m बराबर I/O फिर बराबर B/U, तो I/O की जगह पर 1/3 माइनस का, ये B ये U, इस U का मान हमारे पास है माइनस का 20, इसका इसमें तो ये हमारा 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3b, b बराबर ये 20/3 हो गया। अच्छा हमको u का मान मिल गया, b का मान मिल गया, तो f का मान चाहिए, f बराबर मालूम नहीं, तो फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला हमारा यही कहता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। f पता नहीं, b का मान ये 20/3 माइनस u का मान माइनस का 20, ये ऊपर गया तो 1/f, और ये 3/20, ये माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/f, ये 20 और 20 सेम है तो 20 हो गया, अभी 3 और ये 1, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 और 1 4/20, काट दिया, 1/f बराबर 1/5 या फिर इसका इसमें, तो f बराबर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। f का मान हमको क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ये प्लस आया तो क्या होगा हमारा, उत्तल लेंस होगा। अब इसमें ये देख लेते हैं कि वस्तु कहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बन रही है, ठीक है ना। देखिए हमने ऐसे किया, एक वस्तु ऐसे मतलब ऐसे बना दिया, इनफाइनाइट टू F1 ऑप्टिकल पॉइंट, F2 2F2 एक और इनफाइनाइट, ठीक। अब देखते हैं फोकस दूरी हमको 5 सेंटीमीटर मिला, मतलब ये 5 ये भी 5, ठीक। और अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये 10 तो ये भी 10, ठीक है ना। लेकिन वस्तु कहाँ रखी है 20 पर रखी है, तो इसका मतलब वस्तु 2F1 और इनफाइनाइट के बीच कहीं होगी, ठीक है ना, यहाँ कहीं होगी सपोज करो। तो इमेज हमको कहाँ पर मिलने वाला है, अच्छा यहाँ पर चलकर जब यहाँ से जाती है ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे चली जाती है, फिर यहाँ से ऐसे जाती है, तो ये यहाँ से यहाँ पर ऐसे आकर कट करती है, तो मतलब इमेज हमें F2 और 2F2 के बीच मिलने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर मिलने वाला है। और देखिए मिला कहाँ है, B का साइज क्या हमारा, यानी कि 6, इसको जब हम काटेंगे तो 6.67 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, तो ये यहीं कहीं मतलब यहीं बीच में यहीं कहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, यहाँ, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में मिलेगा, और ये छोटा होगा हमारा।
तो इस तरह से ये था हमारा उत्तल लेंस का न्यूमेरिकल। अब आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए इस तरह से इन न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कोई ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। मैंने एक न्यूमेरिकल और लिख दिया। चलो, किसी लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बनता है, 3 गुना बनता है। पहला आभासी और दूसरा वास्तविक, ठीक। दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी याद करो। दोनों स्थितियों में लेंस की फोकस दूरी याद करो। तो आइए देखते हैं, लेंस की फोकस दूरी हमें दोनों कंडीशन में ज्ञात करना है, लेकिन याद रहे कि ये जो हमारा ये हमारा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये सेम रहने वाला है, यानी u बराबर -40 हर जगह हमको रहने वाला है, ठीक है ना। इसको नहीं चेंज करना, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे पहली स्थिति के लिए फॉर द फर्स्ट कंडीशन, मतलब पहली स्थिति के लिए। तो यहाँ क्या होगा हमारा m बराबर I/O या फिर V/U। तो I/O का कोई मतलब ही नहीं है, और यम हमको दो तरह से लेना है, एक बार लेना है प्लस, एक बार लेना है माइनस। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, प्लस का 3 और ये b और u का मान -40, तो 40 इसका इसमें कर दो। तो ये 40 दिया 120 और ये b, यानी b बराबर हमको मिल गया 120 और u बराबर मालूम है, f बराबर मालूम नहीं है। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा लेते हैं ऐसे करके, 1/f बराबर 1/b - 1/u। f का मान तो हमको मालूम नहीं है, b का मान हमारे पास क्या है, ये माइनस का 120 और u का मान हमारे पास क्या है, -40। 1/f माइनस का 120 और ये माइनस प्लस 1/40। अब देखो इधर देखते हैं थोड़ा सा, ये 1/f जैसे का तैसे, और ये 120 और 40 का लासा हमारा क्या हो जाएगा 120, ये 1 ये 3 1/b, इसमें से घटा तो क्या बचा 2, 2 बटे का 120 काट दिया 2 1 के 2 और ये 60, यानी कि 1/f बराबर 1/60। इसका इसमें तो ये बराबर हमारा क्या हो गया 60 सेंटीमीटर, ये ऐसे हो गया, ठीक। तो f हमारा 60 सेंटीमीटर हुआ, तो मतलब हुआ ये उत्तल लेंस। ऐसे करके ऐसे देख लो ध्यान से, ये ऐसे हुआ हमारा इनफाइनाइट टू f1 ऑप्टिकल पॉइंट, f2 टू f2 और एक और इनफाइनाइट। अब देखिए ये हमारा 60 है, तो ये भी हमारा 60 होगा, यानी कि ये माइनस का और ये प्लस का। अब u हमारा क्या है 40 सेंटीमीटर, तो हमने ऑप्टिकल पॉइंट से इधर मेजरमेंट किया तो हमारा 60 हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, f1 और o के बीच में होगा ना, यहाँ पर होगा। और जब यहाँ पर होगा तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे गया इधर से ऐसे चला गया, ये इधर, ये यहाँ ऑप्टिकल पॉइंट से इसको हम गुजारेंगे, ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, तो ये दोनों कहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मीट नहीं करने वाले हैं। तब इमेज हमको कहाँ पर मिलने वाली है 120, यानी कि तब ये ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है और इसके बाद यहाँ पर इमेज हमको मिल जाती है और ये इमेज बड़ा होता है। यानी लेंस के दरमियान जब आभासी और बड़ा प्रतिबिंब की बात बोले तो आप उत्तल जानना, और जब आभासी और छोटा की बात बोले तो उसे आप अवतल जानना। देखिए यहाँ हमारा यहाँ इमेज बना, ये 3 गुना बड़ा है, ठीक है ना, आभासी है, तो कौन सा लेंस हमको मिला, उत्तल लेंस मिला। अब आइए एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि दूसरा सिचुएशन क्या कहता है।
दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये है कि वही, ठीक है ना, यानी कि वास्तविक, तो फॉर द सेकेंड कंडीशन, फॉर द सेकेंड कंडीशन, तो फिर वही बात m बराबर b बाई यू, तो m का मान -3, b u का मान -40, इसका इसमें, तो b बराबर क्या हो गया 120 सेंटीमीटर। f बराबर हमको मालूम नहीं, फार्मूला हम लगा देते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। f का मान तुमको मालूम नहीं, b का मान हमारे पास है 120 और u का मान हमारे पास है 40। 1/f जैसे का तैसे 1/120 और ये माइनस माइनस प्लस 1/40, 1/f 40 120 ये 1 ये 40 दिया 120 तो 1 दिया, ये हमारा ऐसे हो गया 1/f जैसे का तैसे 3 और 1 4 120 काट दो, 4 के 4 4 3 120, यानी 1/f बराबर क्या हो गया 1/30। इसका इससे f बराबर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। f बराबर हमको 30 सेंटीमीटर मिल गया। तो फोकस दूरी फिर हमको क्या मिली, प्लस मिली, इसका मतलब फिर हमको उत्तल लेंस ही मिला। अब आइए यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे करके देखिए, इनफाइनाइट 2f1 f1 ऑप्टिकल पॉइंट f2 2f2 एक और इनफाइनाइट। तो अब ये हमको 30 मिला, तो ये भी हमको 30 मिलेगा, लेकिन वस्तु की दूरी क्या है 40, तो मतलब ये 30 तो ये 60, तो यहाँ कहीं समझ लो हमारा वस्तु रहेगा। तो जब यहाँ कहीं वस्तु रहेगा तो क्या होता है, ऐसे ही चला जाता है, फिर ये ऐसे जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये हमको कहाँ पर मिलता है, यानी कि इनफाइनाइट और 2f2 के बीच में मिलता है, ठीक यहाँ कहीं। और इस तरह से वस्तु क्या होता है, मतलब इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारा होता है वास्तविक में उल्टा, और ये बड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने किरण आरेख विकसित दिए। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जहाँ सुधार की जरूरत होगी मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।